नमस्कार किसान भाइयों, ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों, आलू की जो निकासी है उत्तर प्रदेश से के कोल्ड स्टोरेज से, वो काफ़ी इस समय रफ्तार पकड़ चुकी है। हालांकि शुरुआत थोड़ी सी धीरे धीरे हुई थी, लेकिन वर्तमान में या पिछले महीने के सितंबर में काफ़ी रफ्तार से निकासी हुई है। जो शुगर फ्री आलू के क्षेत्र हैं वहाँ से निकासी ज़्यादा है, और जहाँ पर हाइब्रिड आलू ज़्यादा होता है जिन क्षेत्रों में, वहाँ निकासी थोड़ी सी कम देखी गई। बाकी के निकासी के आंकड़े 2024 से भी मैं तुलना करके बताऊंगा आपको कि 2024 में कितनी निकासी थी। क्षेत्र वाइज हमने कोशिश की है। चैनल की तरफ से किसान भाइयों इस बात की पुष्टि नहीं है कि ये 100% सत्य आंकड़े हैं, क्योंकि इन आंकड़ों का स्रोत किसान भाई, कोल्ड मालिक, व्यापारी ये हैं। किसी भी प्रकार की कोई एजेंसी या सरकारी आंकड़े कोल्ड स्टोरेज से जारी नहीं किए जाते, इसलिए इसमें भी संदेह है कि कोल्ड स्टोर वाले इस समय सही सही आंकड़े नहीं दे रहे, क्योंकि कई जगह से ये भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं कि बहुत सारे कोल्ड मालिक अपने यहाँ के सही आंकड़े नहीं बता रहे कि कितने उनके यहाँ आलू स्टोर किया गया था, कितना निकल चुका है। लेकिन फिर भी हमारा प्रयास अधिक से अधिक बिल्कुल सटीक आंकड़े लाने का होता है। इसमें हमने आप सभी भाइयों का, अपने दर्शक भाइयों का और अपने जितने भी व्यूअर भाई हैं उनका भी जो है सहयोग लिया है, जिसमें बहुत सारे भाइयों ने हमें सहयोग किया। हम सभी जो हमारा सहयोग करते हैं उन सबका इस चैनल के माध्यम से तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद अदा करते हैं। किसान भाइयों, ये मंच में पुनः बार बार यही कहता हूँ, आपका और हमारा सबका है, और आपके हमारे सबके सहयोग से चल रहा है। हमारा मकसद केवल किसानों को सही और सटीक सूचना पहुंचाना है, और कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद किसी भी व्यापारी को किसी प्रकार के हित के लिए नहीं है, या कोई किसी प्रकार की चीटिंग जिसको कहते हैं, किसी प्रकार की कोई गलत सूचना प्रसारित करने का नहीं है। हमारा मकसद है ज़्यादा से ज़्यादा सटीक जानकारी आप सभी के सहयोग से आपस में साझा हो। इसके लिए किसान भाइयों, ये जो आंकड़े हैं इनमें जो भी परिवर्तन आपके ज़िले, आपकी जानकारी में ऐसा लगता है कि ये आंकड़ा यहाँ पर गड़बड़ है, तो मेरा आपसे विनम्र और शालीनतापूर्वक निवेदन है, अपनी बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि यहाँ से हमारे हिसाब से इतने आंकड़े हैं, इतनी निकासी है, इसमें कम या ज़्यादा थोड़ा बहुत अंतर 1-2% का किसान भाइयों हो सकता है। क्योंकि माउथ टू माउथ जो भी पब्लिसिटी होती है या जो भी हमें चीज़ें प्राप्त होती है सूचनाएं, उनमें थोड़ा सा नमक मसाला मिल सकता है, कुछ इधर उधर हो सकता है। तो इसके लिए मैं प्रमाणिकता की जो है गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन फिर भी आप सभी की मांग पर हमारा प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सही और सटीक आंकड़े आप तक पहुँचाने का काम करें। ये आज उत्तर प्रदेश के क्षेत्र वाइज, जिले वाइज कोल्ड स्टोरेज के आंकड़े हैं, वो इस प्रकार हैं किसान भाइयों, और 2024 से तुलना भी है। मैं अगर सबसे पहले बात कर लूँ किसान भाइयों संभल क्षेत्र की, तो संभल में 60 से 65% आलू की निकासी के आंकड़े, हालांकि मेरी तरफ से 60 से 62 है, लेकिन 65 भी बहुत सारे किसान भाइयों का है, इसलिए मैंने 65 शामिल किया है। और पिछले साल ये आंकड़ा 65% के आसपास का था। आसपास से मतलब 1-2% ऊपर या नीचे इसमें हो सकता है, यानी कि 2024 में 65% की निकासी के आंकड़े थे, और 2025 में 30 सितंबर 2025 तक जो निकासी हुई है वो 60 से 62% है। किसान भाइयों, कानपुर में 54 से 56% की निकासी है 30 सितंबर 2025 तक, और जो कि पिछले साल ये 52% का आंकड़ा था। उन्नाव के अंदर 55 से 57% की निकासी है, पिछले साल ये आंकड़ा 62% का था किसान भाइयों। कन्नौज के अंदर 52 से 54% की निकासी के आंकड़े हैं, पिछले साल ये 57% था। आगरा के अंदर 56 से 58% की निकासी है, पिछले साल ये 58% के आसपास था। और खंदौली के अंदर, खंदौली आगरा दोनों ही शामिल हैं इसमें, सिकोहाबाद के अंदर 50 से 52% की निकासी के इस साल के आंकड़े हैं 2025 के, जबकि ये पिछले साल 58% था। फतेहाबाद में 55 से 57%, पिछले साल 55% था। सादाबाद 56 से 58%, पिछले साल ये 60% था 2024 में। शमशाबाद में 54 से 56%, 2024 में 53% था। चंदौसी बिसौली में जो आंकड़ा प्राप्त हुआ हमें, वो 68 से 70% का आंकड़ा किसान भाइयों, जो कि पिछले साल 56% था। किसान भाइयों, बदायूं के अंदर 60% का आंकड़ा इस बार प्राप्त हुआ है, 60 से 62% की निकासी है, जबकि पिछले साल ये आंकड़ा 61% था। इनको आप बराबर आंक सकते हैं, 1-2% ऊपर नीचे है तो उसको आप बराबर ही मानेंगे।
इटावा के अंदर 56 से 58% की निकासी हुई है किसान भाइयों 30 सितंबर 2025 तक, जबकि 2024 में ये 62% की निकासी थी। राया के अंदर जो 48 से 50% है। राया मथुरा में, राया की बात करें, राया मथुरा, क्योंकि राया और मथुरा के एक साथ ही कोल्ड है, मथुरा के जो हैं कोल्ड हैं, मथुरा ज़िले की बात करें, और जबकि पिछले साल ये आंकड़े 51% के थे, यानी अब भी वही 48 से 50 कहेंगे तो 51 हो सकता है, 1-2% का ऊपर नीचे हो। बलदेव के अंदर जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं वो 50 से 55% है, जो पिछले साल ये 54%, यानी कि वो भी बराबर आप कह सकते हैं। बाराबंकी के अंदर 53 से 55% इस साल की निकासी है किसान भाई, जो कि पिछले साल 55% थी, यानी कि इससे कुछ न कुछ ज़्यादा ही थी। फरुखाबाद के अंदर 54 से 56% की निकासी के आंकड़े प्राप्त हुए हैं, जो कि पिछले साल ये 52% थी। किसान भाइयों कासगंज के अंदर 54 से 56% की निकासी के आंकड़े प्राप्त हुए हैं, पिछले साल ये 45% थी। एटा के अंदर 54 से 56% की निकासी के आंकड़े प्राप्त हुए हैं, पिछले साल यहाँ की निकासी 60% थी किसान भाइयों 2024 में। मैनपुरी के अंदर 52 से 54% की निकासी के आंकड़े प्राप्त हुए हैं, पिछले साल ये 55% थी। हरदोई के अंदर 50 से 52% निकासी के आंकड़े प्राप्त हुए किसान भाइयों, पिछले साल ये 60% थी। किसान भाइयों ये जो आंकड़े हैं मैनपुरी, हरदोई, फरुखाबाद, कासगंज, ये यहाँ पर अगेती बुवाई होती है, बरसात के कारण बुवाई रुकी हुई है, हो नहीं पाई इस वर्ष, तो बीज भी बहुत अभी उतना नहीं निकला जितना पिछले साल निकल गया था, इसलिए भी कुछ आंकड़े कम प्राप्त हो रहे हैं। मुरादाबाद के अंदर 62 से 65% निकासी के आंकड़े प्राप्त हुए किसान भाइयों इस साल 2025 में, सितंबर 2025 तक के, जबकि पिछले साल ये 65 से 67% तक के थे, यानी 1-2% पिछले साल की तुलना में यहाँ कम निकासी हुई है। बात करें हापुड़ की तो यहाँ पर 56 से 58% की निकासी के आंकड़े प्राप्त हुए किसान भाइयों, पिछले साल ये निकासी 70% के आसपास थी। वहीं मेरठ में 60 से 62, बुलंदशहर में 56 से 58% की निकासी के आंकड़े प्राप्त हुए हैं 2025 में। इगलास की बात करें तो 60 से 62% की निकासी है किसान भाइयों, जबकि पिछले साल भी ये इतनी थी 60%। सासनी के अंदर 58 से 60% की निकासी बताई गई, जबकि पिछले साल ये 59% थी। अलीगढ़ के अंदर 61 से 62% की निकासी है, 63% की निकासी के आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं किसान भाइयों, पिछले साल ये 57% थी। खैर के अंदर 55 से 57% की निकासी के आंकड़े प्राप्त हुए, पिछले साल ये 58% थी। प्रयागराज के अंदर 56 से 58% की निकासी के आंकड़े प्राप्त हुए हैं, पिछले साल ये 53% की निकासी थी। सीतापुर में 59 से 61% की निकासी के आंकड़े प्राप्त हुए किसान भाइयों 30 सितंबर 2025 तक, जबकि पिछले साल 30 सितंबर 2025 तक सीतापुर की 60% की निकासी थी। फतेहपुर के अंदर जो है निकासी हो गई है 60 से 62%, पिछले साल मात्र 47% की निकासी थी फतेहपुर के अंदर किसान भाइयों। रायबरेली के अंदर 64 से 66% की निकासी के आंकड़े प्राप्त हुए हैं किसान भाइयों, जो कि पिछले साल 58% के आसपास की निकासी थी। बिजनौर, अमरोहा, सोनभद्र में 60 से 62% की निकासी हो चुकी है, ऐसी जानकारी में आया है, जबकि ये पिछले साल 57 से 59% की निकासी थी। शामली, सहारनपुर और रामपुर के अंदर 62 से 64% की निकासी के आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं, जो कि पिछले साल ये 59% की निकासी थी। बलिया के अंदर 64 से 66% की निकासी के आंकड़े इस साल के प्राप्त हुए हैं। ओवरऑल यूपी की अगर निकासी बात करें, ये हमारे जो सभी ज़िले और हमारे कुछ स्थान भी है इसमें, इन सब का एक एवरेज निकाला है तो वो 57 से 59%, यानी कि अगर ऑल ओवर एवरेज निकासी 58% आप मान सकते हैं, जबकि पिछले साल ये निकासी 57% एवरेज थी। यानी कि इस साल अब जो टोटल ओवरऑल यूपी का निकासी का आंकड़ा है वो सितंबर की पिछले साल की निकासी को या तो बराबर कह सकते हैं या उसको पार करते हुए दिखाई दे रहा है। अब 18 से 20% सीड होता है उत्तर प्रदेश के अंदर किसान भाइयों, अगर हम 58 मानते हैं और 20% सीड मानते हैं तो 68% की निकासी हुई। मात्र 32% आलू अक्टूबर नवंबर के लिए चाहिए, दिसंबर से पहले किसी भी कीमत में नया आलू नहीं आएगा। हालांकि शुरुआती दौर में छिटपुट 4, 6, 10, 20 पैकेट मंडियों में आने लगे तो वो कोई आलू नहीं होता और उसकी कोई किसी प्रकार का प्रभाव पुराने आलू पर नहीं पड़ता, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं जो बुवाई हो गई है वो उसमें किसान भाई बारिश की वजह से पैदावार तो कम आती है और टेम्परेचर की वजह से पैदावार कम आएगी, तो छिटपुट आना तो प्रारंभ हो जाता है। अगर कोई कहे कि दीपावली पर मुहूर्त हो सकता है तो ये तो थोड़ा सा हास्यास्पद सा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं, संभव नहीं है कि नहीं हो ही नहीं सकता है। मुहूर्त तो हो सकता है, भले ही वो 2 पैकेट लेके आ जाए व्यक्ति, लेकिन मुहूर्त की हम क्योंकि कहीं ना कहीं से आलू की पूरे वर्ष भर
बुवाई होती रहती है और खुदाई भी होती रही है। पूरे भारत हमारा विभिन्न तरह की भौगोलिक परिस्थितियाँ हमारे पूरे भारत में पाई जाती है, तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इस तरह की जो है चलता रहता है। तो इसकी हम नहीं कह रहे, लेकिन इतना ज़रूर कह रहे कि जो रफ्तार से आलू आएगा वो दिसंबर के बाद ही आएगा किसान भाइयों। जबकि जो आपका पक्की फसल जो लगाई जाती है वो और कच्ची फसल भले ही वो जल्दी अग्रिम खुदाई कर ले, लेकिन अब लगभग जो बरसात की वजह से ऐसा प्रतीत होता है कि एक साथ ही लगाई जाएगी। तो ये थे किसान भाइयों ओवरऑल उत्तर प्रदेश की निकासी के आंकड़े। बंगाल की हमें प्राप्त हो गई है 58% के आसपास है और 58% के आसपास ही उत्तर प्रदेश की है। तो अब जो आंकड़े चलेंगे वो किसान भाइयों अक्टूबर में सीड निकासी जो हो जाएगी उसके आधार पर आगे का जो है भविष्य निर्धारित होगा। लेकिन अब जबकि पिछले साल 1 महीना मिला था, इस साल आपको हालांकि पिछले साल आलू आने लगा था, लेकिन इस पिछले साल जो आलू आया था, कुछ लोग कमेंट में कह रहे थे हमने पिछले साल देखा था वहाँ तब भी आलू आ गया था, लेकिन पिछले साल ज़्यादा क्षेत्रफल का में था, हालांकि उतने रफ्तार से नहीं आया था पिछले साल भी। इस बार उससे भी कम रफ्तार से आएगा, आना तो छिटपुट शुरू हो जाएगा, लेकिन रफ्तार जो पकड़ेगा वो दिसंबर के बाद या 15 दिसंबर के बाद ही पकड़ पाएगा। तो इतना समय किसान भाइयों को जरूर मिलेगा इस बार, और इस समय में का सदुपयोग करते हुए किसान भाइयों मौके का फायदा उठाना बिल्कुल न भूलेगा। आपको जैसे ही भाव मिलते हैं अपने हिसाब से बिक्री करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगलमय हो।